ठीक है। ये देखो, ये जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये हमारा वर्ल्ड मैप, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये वाला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जहाँ मेरा कर्सर शो हो रहा है, ये अलास्का है। ये जो आप देख रहे हो अलास्का एरिया है, ये है कनाडा के साथ है, और साइड में इसके रशिया है। और ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास करती है। इसके इस साइड जाएंगे तो एक दिन ऐड हो जाएगा, राइट साइड जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा। अलास्का जो एरिया है, ये रशिया से अमेरिका ने खरीदा हुआ है। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं। अलास्का जो है, अलास्का की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये है अलास्का। अलास्का की, ये देखो, अलास्का, अलास्का की हाईएस्ट माउंटेन पीक है तिनाली, जिसे माउंट मेकांजे मेकांजी भी बोलते हैं, माउंट मेकांजे। और ये हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, मतलब ये वाले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और सिमिलरली ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, क्योंकि अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। फिर हमारा ये आया कनाडा, जिसकी लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। फिर ये मेक्सिको कंट्री है, फिर यहाँ पे पनामा कनाल है, फिर मैंने बताया था ये कोलंबो है। ये इधर से पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ इसमें जो डीपेस्ट पॉइंट पूरे वर्ल्ड का है वो मेरिना ट्रेंच, वो पैसिफिक ओशन में। और यहाँ से ये अटलांटिक ओशन के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ मैंने एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बताई है, वेनेजुला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इसके पास है, पर इसकी फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। ये चिली नाम की आपको कंट्री दिख रही है, ये है लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बोलिविया नाम की कंट्री, अब यही बताता हूँ कि एक लिथियम ट्राइंगल होता है, लिथियम ट्राइंगल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लिथियम ऐसे बोलिविया बोलिविया में ही है। मगर अगर तीन कंट्रियों को बोलते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, वो है ABC। ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलिविया, सी फॉर चिली। ये ये बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको साथ ही साथ इसका फिजिकल मैप भी बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये फिजिकल मैप होगा, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये देखो, जो मैं आपको अभी करवा रहा था, ये वो पॉलिटिकल मैप था जहाँ सिर्फ कंट्री शो होती हैं। और ये हमारा आ गया फिजिकल मैप, जहाँ पे हमारे माउंटेन्स भी शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इधर पे, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है एंडीज। ये देखो, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और ये क्या लिखा हुआ है जहाँ मेरा कर्सर है, ये देखो, जहाँ मेरा कर्सर है, ANDES, एंडीज। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, यहाँ भी एंडीज है, एंडीज। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइड साइड पे यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है अटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज अटाकामा डेजर्ट। और ये जो आप एंडीज देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर नीचे जाता जा रहा है, और यहाँ पे जाके यहाँ भी देखो एंडीज, और यहाँ जाके खत्म हुआ। एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है। ठीक है। एंडीज क्या है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। माउंट एवरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट पीक है, मगर जो हिमालय है वो कोई लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज नहीं है, वो हमारी एंडीज है। और एंडीज
कहाँ पे है? एंडीज हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। यहाँ पे एक और चीज शो हो रही है, यहाँ मेरे कर्सर को देखो, लेक टिटिकाका, ये पेरू में, मतलब थोड़ी सी शायद बोलिविया में भी है। लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। लेक टिटिकाका इज द, अगर आपको इसका स्पेलिंग रीड नहीं हो रही, अब देख लो, लेक टिटिकाका, टिटिकाका लेक इज द लार्जेस्ट लार्ज इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो बोलिविया, बोलिविया नाम की कंट्री, जहाँ मैंने बोला लिथियम का इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व। लिथियम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी रिसेंटली रियासी में भी मिला हुआ, ये बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका रोल है, इसलिए फ्यूचर के लिए लिथियम उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना आज के टाइम पे पेट्रोलियम। 2050 के बाद पेट्रोलियम की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहने वाली है। तो ये देखो, ये बोलिविया की कैपिटल है ला पाज। ला पाज जो बोलिविया है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है। हाईएस्ट मतलब मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। बोलिविया जो है, मतलब बोलिविया की कैपिटल ला पाज जो है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, मतलब सबसे हाइट में बसी हुई है। अब ये जो आप देख रहे हो ब्राजील, ब्राजील जो देख रहे हो, ब्राजील में अमेजोन फॉरेस्ट भी है और अमेजोन रिवर भी है। अमेजोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और अमेजोन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है। जो ब्राजील, जो सबसे पहले व्हीट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वो ब्राजील में ही स्टार्ट हुआ था। जो नॉर्मन बोरलंग नाम का इंसान है, उसने स्टार्ट किया हुआ था और उसी से सीखने के लिए हमारे MS स्वामीनाथन जी गए थे और जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और एक क्वेश्चन ये भी है कि बोरलंग अवार्ड जो है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, मतलब लॉन्गेस्ट तो एंडीज है, मगर हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो हमारी हिमालयाज है, या यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो मिड अटलांटिक रिज लिखा हुआ है। असली मायनों में जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो जमीन के ऊपर नहीं, पानी के अंदर है। असली मायनों में जो सबसे बड़ा, ऐसे हम तो इन जनरल जब बोलते हैं तो हम जमीन के ऊपर वाले को ही माउंटेन मानते हैं, पर सबसे बड़ा अगर पहाड़ कोई है तो वो मिड ओशनिक रिज है, जिसे मिड अटलांटिक रिज भी बोलते हैं, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर है। ठीक है, ये शो हो रहा है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, ये मेडिटेरियन सी है, ये सहारा डेजर्ट है। अल्जीरिया, मैंने बताया था अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका, मोरक्को, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, मतलब इन सब 10 कंट्रीज हैं बेसिकली जहाँ पे फैला हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो मेरा कर्सर, ये अरेबियन पेनिसुला है, जिसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, जिसको मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, मतलब। ठीक है। मैं इसको बताऊंगा, मगर पहले मेरे को इसराइल बताना है। पहले मेरे को इसराइल की हिस्ट्री बतानी है आपको। ठीक है। ये देखो, ये है हमारा इसराइल। ज़्यादा जूम नहीं कर रहा है। हाँ, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है इसराइल, वेस्ट बैंक, इसराइल। ठीक है। अब जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा जो इसराइल है, ये इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ
अरब कंट्रीज है, मतलब मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज है। तो यहाँ पे इसराइल जो है वो एक ज्यूस कंट्री है। ज्यूस मतलब यहूदी नाम का एक रिलीजन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर जब जर्मनी का डिक्टेटर था, चांसलर था, तो उसने जो है बड़ा अत्याचार किया था ज्यूस नाम की कम्युनिटी के ऊपर। ज्यूस जो थे मतलब उनका होलोकॉस्ट किया था, जेनोसाइड किया था। जेनोसाइड मतलब मास किलिंग, मतलब लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से किसी को मारना, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। लगभग माना जाता है कि हिटलर ने वर्ल्ड वाइड कोई 5 करोड़ के आस पास ज्यूस को मारा था, मतलब बहुत बुरी तरह से मारा था। तो इसलिए हिटलर को मतलब बहुत ही फर्स्ट डिक्टेटर माना जाता है। वैसे उससे उससे खतरनाक भी एक था जिसे जिसके डर से हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, वो था जोसेफ स्टालिन। चलो अब उसकी बात नहीं करेंगे। ये इसराइल है, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। आप देखो ये है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। इसराइल क्या हुआ था जब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो 1948 में ज्यूस जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था उनको एक अलग कंट्री बना के दी इस एरिया में, अरब कंट्रियों के बीच में। ज्यूस लोग थे। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो भी ज्यूस ही थे, और जिस बंदे ने पहला एटॉमिक बम बनाया था वो भी एक ज्यूस ही था। वर्ल्ड के ज़्यादातर साइंटिस्ट ज्यूस ही थे। बाद में तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को इधर का प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया था, मगर उसने कोई इंटरेस्ट शो नहीं करा था। तो ये इसराइल है। इसराइल ये बेसिकली पैलेस्टाइन का पार्ट हुआ करता था, अरब नेशन हुआ करता था, मगर जब इसे बसाया गया तो यहाँ पे ज्यूस फैल गए। और ये जो गाजा स्ट्रिप देखते हो ना, ये मुस्लिम लोग इधर पे लिमिट कर दिए गए। और जो ये वेस्ट बैंक देख रहे हैं इसके अंदर भी इनको मिला के, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के हम पैलेस्टीन बोलते हैं। ठीक है, जो आप देखते होंगे कि पैलेस्टीन और इसराइल का वॉर चल रहा है इस टाइम पे। तो क्या है, ये यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के इधर ये साइड साइड पे जो ये दीवार शो हो रही है, यहाँ पे एक वॉल बना के रखी है इसराइल ने कि आपस में कोई पैलेस्टीन वाले इधर नहीं आ पाए और इधर वाले उधर नहीं जा पाए। अभी क्या हुआ है, हमास नाम का मिलिटेंट ग्रुप है, उसने अटैक कर दिया हुआ है इसराइल पे। उसने कोई 2000 के करीब मिसाइलें दागी हुई हैं, 2000 के करीब मिसाइलें दागी हुई हैं, मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो था वो पैलेस्टीन के हमास मिलिटेंट ग्रुप ने किया, जहाँ से ये वॉर स्टार्ट हुई। मैंने आपको बेसिकली हिस्ट्री बता दी। जो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया और जो ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे पैलेस्टीनियन अरब लोग रहते हैं, जो अपना इसराइल जो हिस्टोरिकली उन्हीं का पार्ट था 1948 से पहले, वो उसको कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है, पहली बार जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेनर अगर आते हैं वो इसराइली हैं। इसराइल जो है 1999 की जो करगिल वॉर हुई थी उसमें इंडिया के पास जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं थी। जीपीएस जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पाकिस्तान को यूएसए हेल्प कर रहा था जीपीएस प्रोवाइड करके नाइट विजन कैमरा की हेल्प से, पर इसराइल उस टाइम इंडिया की हेल्प करने के लिए आया। और इंडिया का इसके साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन था भी नहीं, बिना किसी डिप्लोमेटिक रिलेशन के ये अनकंडीशनली इंडिया की हेल्प करने आया था। इसलिए इसराइल का इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है। अब ये जो आप कैपिटल देख रहे हो, बेथलेहम, बेथलेहम ये एक इंपॉर्टेंट शहर है, ये जेरूसलम के पास है। जेरूसलम इसराइल की कैपिटल है। पैलेस्टीन की कैपिटल भी जेरूसलम है। जेरूसलम के कारण ही ये सारा डिस्प्यूट हो रहा है। आज से कुछ साल पहले पहले तेल अवीव जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है इसराइल की, यहाँ से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। तेल अवीव जो है वो इसराइल की कैपिटल है, पर कुछ साल पहले अमेरिका ने अपनी एम्बेसी
तेल अवीव से ट्रांसफ़र करके जेरूसलम में की। तो इसराइल को मौका मिल गया, इसराइल ने जेरूसलम को अपनी कैपिटल बना दिया। जेरूसलम जो है वो ज्यूस के लिए भी एक सब बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है, बहुत के सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे वो जेरूसलम में ही पैदा हुए थे। जीसस क्राइस्ट जो थे वो जेरूसलम में ही पैदा हुए थे। साथ ही अरब जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जो थे उनका भी जेरूसलम के साथ कोई कनेक्शन है। इसलिए पैलेस्टीन वाले भी इसे अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं, मतलब इसे कैप्चर करना चाहते हैं, और इजराइल वालों ने तो ऑलरेडी इसको कैप्चर करके रखा हुआ है। ठीक है, ये बेथलेहम शहर है इसके पास। बेथलेहम ही एग्जैक्ट जेरूसलम में वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है। बेथलेहम जो है इसे इसे मथुरा ऑफ मतलब मथुरा को जेरूसलम ऑफ इंडिया बोलते हैं। मथुरा को, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान का बर्थ हुआ है, उसे जेरूसलम ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के हिसाब से हमारी हिस्ट्री। ये जो आप सी देख रहे हो ना, ये वाली सी जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये डेड सी है। डेड सी, इसे डेड सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत हाई हाई है। सॉल्ट का कंटेंट इतना हाई है कि आप में से हर कोई यहाँ पे तैर सकता है, मतलब खुद जाके तैर सकता है बिना किसी स्विमिंग के, क्योंकि सॉल्ट ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है ये इज़राइल किससे बाउंड्री शेयर करता है। ये जो है सिनाई पेनिनसुला है, ये जो आप देख रहे हो पेनिनसुला होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, ये नीचे रेड सी, और यहाँ पे आया हमारा लोग टी शर्ट पहनते हैं इसके नाम की, जॉर्डन। जॉर्डन नाम की कंट्री है ये। ऊपर लेबनन है वगैरह वगैरह, तो मेन ही इतना ही है। ठीक है, अब बात आती है वर्ल्ड की वो लेक मेरे को बताओ, वर्ल्ड की वो लेक मेरे को बताओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट, मतलब सॉल्टियस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? सॉल्टियस्ट लेक इन द वर्ल्ड वो है हमारी टर्की की एक लेक है जिसका नाम है लेक वॉन। ठीक है, ये देखो ये शो हो रहा है वॉन गोलू मोलू, पता नहीं क्या शो कर रहा है। तो ये यही है दुनिया की सबसे सॉल्टियस्ट लेक। ठीक है, ये यहाँ पे कोई हजार हजार लीटर पानी में आप मतलब 1000 पार्टिकल पानी में आप आपको 300-320 के आसपास पार्टिकल सॉल्ट के मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या, ये नाम की लेक है, सिर्फ लेक ही सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है इधर पे। ये देखो ये पूरा टर्की है, और ये इधर पे टर्की की कैपिटल अंकारा, और ये यहाँ पे हमारा वॉन लेक है, साल्टियस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब बात आती है कि आती है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेक कौन सा है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेक है बेकार लेक, ये है रशिया में। बेकार लेक इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ऑल्सो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट सर लेक रिपीट इन कर द दो। वर्ल्ड। बेकाल लेक जो है, बेकाल लेक, बोकाल नहीं है, बेकाल। बेकाल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, डीपेस्ट लेक। और ये कहाँ पे है? ये रशिया में। रशिया लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और उधर पे बेकाल लेक है, बेकाल लेक। ठीक है, अब ऐसे ही हुआ बेकाल लेक। अब बात आती है लेक सुपीरियर की। लेक सुपीरियर है। ठीक है, ये देखो लेक सुपीरियर। अब ये है कहाँ पे है? लेक सुपीरियर कहाँ पे है? ठीक है, लेक सुपीरियर, ये देखो, ये मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका पहले बताया था, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये है जो, ये वाली जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये है लेक सुपीरियर। ये देखो लेक सुपीरियर।
लेक सुपीरियर जो है इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेक सुपीरियर जो है, जो कि अमेरिका में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आता है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो मैंने आपको बता दी। एक और माउंटेन रेंज है वो इधर पे, हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे एंडीज नाम की, एंडीज तो हो गया, रॉकीज। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है रॉकी बेल्बोआ। ये बेल्बोआ नहीं है, खाली माउंटेन है, रॉकी माउंटेन। ये कनाडा यूएसए में बिल्कुल, अगर आप वेस्ट साइड देखो, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर शो हो रहा है, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है। ठीक है, कोई पूछे रॉकी माउंटेन कहाँ पर है, वो हमारे इधर पे है, मतलब कनाडा और यूएसए में। और रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एल्बरस। माउंट एल्बरस वो भी कहीं इधर ही है, इस साइड। ठीक है, और यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क शहर भी इधर ही है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको और यूएसए के साइड पे शो हो रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, खाड़ी बोलते हैं इसको। लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, अब आता है पनामा कैनाल। यहाँ पे पनामा कैनाल है, यहाँ पे कर्सर है। ये क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को इसने कनेक्ट करके रखा हुआ है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ। जो समुद्री जहाज, जो मर्चेंट नेवी वाले जाते हैं, वो पनामा कैनाल से पास करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मिड अटलांटिक रीज मैंने आपको करवा दिया। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये मैं वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अफ्रीका, ऊपर यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी क्या कर रहा है, ये यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट कर रहा है। रेड सी क्या कर रहा है, रेड सी एशिया को, ये जहाँ पे कर्सर है ये एशिया है, एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करता है रेड सी। और मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है हमारा स्यूज कैनाल, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल इन द वर्ल्ड, ये अंग्रेजों ने बनाया था जब वो इंडिया से पैसे लेके जाते, पैसे क्या बोलूँगा, मतलब इंडिया से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो जब सामान लेके जाते थे, ये देखो, ये हमारा इंडिया, जब वो अंग्रेज सूरत में उन्होंने पहली पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी, जब वो जाते थे ऐसे उनको पूरा घूम के इस रास्ते इधर जाना पड़ता था। ये देखो, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से देखो इस रास्ते कितना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता होगा। तो उन्होंने शॉर्टकट बनाया, उनको गल्फ ऑफ अरेबियन सी से गल्फ ऑफ एडन, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारी रेड सी, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमोज है, यहाँ से जाते, और यहाँ पे उन्होंने एक रास्ता बना दिया जिसे स्यूज कैनाल बोलते हैं। स्यूज कैनाल इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब बात आती है, ये जो आप देख रहे हो ना, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इराक, सीरिया, ये जो है इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। कौन सा पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब बात आती है, ये देखो, ये जो आप कंट्रीज देख रहे हो ना, इसे इसे बोलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, ये जहाँ पे कर्सर शो हो रहा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक और है
उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान और यहाँ पे लाओस जो है, लाओस जो है वो एशिया की लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब जो चारों साइड से लैंड से घिरी हो, कोई समुद्र नहीं हो, समुद्र नहीं होगा तो ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी। और उज़्बेकिस्तान भी, ये दो एशिया की लैंड लॉक कंट्रीज है। ये जो आप देख रहे हो ना सी, या जहाँ पे कर्सर है, ये वाला सी मतलब कजाकिस्तान की बाउंड्री के साथ मिल रहा है, तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री के साथ मिल रहा है, अजरबैजान की बाउंड्री से मिल रहा है, जॉर्जिया की बाउंड्री से मिल रहा है। ये कौन सा लेक है? ये लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी है। ये देखो, तेहरान भी इसके कहीं आसपास ही है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, देखो, ये देखो, लोग बोलते हैं दुबई कैपिटल है, कोई बोलता है सऊदी अरेबिया की, वो सब गलत है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल अबू धाबी। और दुबई जो है, दुबई जो है वो एक इम्पोर्टेंट शहर है यूएई का। यूएई का इम्पोर्टेंट शहर दुबई है, कोई किसी की कैपिटल नहीं है वो। ये मस्कट जो है ना, इसको वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी बोलते हैं वर्ल्ड की, मतलब बहुत खूबसूरत शहर है ये। ओमान की कैपिटल है। ऐसे स्पेन भी काफ़ी खूबसूरत है, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ठीक है, मैड्रिड। अब आता है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये मैंने ऑलरेडी शो किया। ये देखो जहाँ पे कर्सर है, ये है वो जगह, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया। देखो, इसको याद करने के लिए मैंने तो ट्रिक बनाई थी, मत ले, मत ले। एम से हो गया मोरक्को, ए से हो गया अल्जीरिया, ट मतलब त से, हिंदी की ट्रिक है, तुनिसिया, एल से लिबिया, और ये इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो मेडिटेरियन सी से भी लगती है और रेड सी से भी लगती है। ठीक है, सूडान, चैड, नाइजर, माली, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, ये सारी जो है, इनमें सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। ऐसे ही एक डेजर्ट है जिसे हम थार डेजर्ट बोलते हैं, वो राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला गया कई बार। ठीक है, वो राजस्थान में थार डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। वैसे ही चाइना और मंगोलिया के बीच में डेजर्ट है। ये देखो, ये चाइना है, इंडिया से बड़ा है ये एरिया में, और यहाँ पे मंगोलिया, इन दोनों के बीच में एक डेजर्ट है जिसके नाम की आप सब्जी खाते हो, जो और जो कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है एशिया का। इसका नाम है गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट। अब ये देखो, ब्लैक सी। ब्लैक सी भी एक इम्पोर्टेंट शहर है, शहर नहीं है, सी है, ब्लैक सी। अब ये देखो, बल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, ये सब कंट्रीज इसके साथ कनेक्टेड है। रशिया तो हर किसी को कैप्चर करने के चक्रों में रहता है। ये देखो, ये इटली है, इटली। इटली के साथ एक, ये जो आइलैंड लगा हुआ है इटली का, इसका नाम है सिसली। इटली के साथ एक छोटा सा आइलैंड लगा हुआ है, इसका नाम है सिसली। सिसली में एक वॉल्केनो है, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, जिसे बोला जाता है लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी। क्या होता है, वो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है, जब दूर से रात को देखते हैं तो ऐसे लाइट हाउस जैसी फील आती है। तो इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोलते हैं, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी भी है। माल्टा, अपना एक स्टूडेंट माल्टा में, रीजन छोड़ा, राहुल गांधी का नानकिया, ये इटली। इटली में एक जगह है, इटली में एक जगह है, मतलब वो अलग से कंट्री है बेसिकली, वेटिकन सिटी के नाम से। वेटिकन सिटी के नाम से एक अलग से कंट्री है वो बेसिकली इटली से कनेक्टेड है।
वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी जो है इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी जो है इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैप पे कहीं शो हो नहीं रहा क्योंकि इतना छोटा है, जो ये शो भी नहीं कर पा रहा है। इटली के पास ही है बस। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री तो मैंने बता दिया एशिया। अब स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये देखो, ये वाला। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ये भी कंट्री है। तास्मानिया नाम की ये कंट्री है। ये सब एक कॉन्टिनेंट में आता है जिसको ओशनिया भी बोलते हैं। एटलस में ओशनिया के नाम से लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में ऑस्ट्रेलिया के नाम से। ऑस्ट्रेलिया बोलो या ओशनिया बोलो, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इंडोनेशिया जो हमारा है वो तो आधा एशिया में आता है और आधा ओशनिया में आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी कहीं इधर पे है जिसका नाम है कैनबेरा। कैनबेरा, ये तास्मानिया नाम की कंट्री है और इसके बीच में एक स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट होती है जो दो समुद्रों को कनेक्ट करें और दो लैंड एरिया को सेपरेट करें। तो पास स्ट्रेट नाम की स्ट्रेट है इधर पे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा कर्सर शो हो रहा है ये है लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। कोरल रीफ, अब इधर पे समझाना आसान नहीं है, चलो अभी याद रखो। लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड वो इधर पे, और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, वेलिंगटन। ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हो रही है। इंडोनेशिया एक छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ है। इंडोनेशिया की कैपिटल बदल रही है। इसकी पहली कैपिटल थी जकार्ता, इसकी पहली कैपिटल थी जकार्ता। ये जो है ये इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है। जावा आइलैंड में जकार्ता नाम का शहर बसा हुआ है। पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जकार्ता के ऊपर आया है। ये पानी में डूबता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, ये पानी में डूबता जा रहा है। तो अब हम इंडोनेशिया का ये वाला जो आप आइलैंड देख रहे हो ना, ये भी ये तो मलेशिया है। ये जो बोर्निया आइलैंड है ये भी इंडोनेशिया का है। यहाँ पे इसकी नई कैपिटल बन रही है इंडोनेशिया की, जिसका नाम है नू संतरा। नू संतरा, NUSANTARA। इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल कौन सी है? नू संतरा, NUSANTARA, नू संतरा। अब देखो, आप किसी को अगर बोलो कि आपने मलेशिया जाना है, ये मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया जो है वो दो पार्ट में है। ये भी मलेशिया है, ये वाला जहाँ पे मैंने कर्सर शो कर रहा हूँ, और ये वाला बोर्नियो के नीचे वाला ये भी मलेशिया है। ये दोनों मलेशिया है। और ये जो एक छोटा सा एक शहर कंट्री, सिटी कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। और मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर है, कोलालमपुर है। इंडोनेशिया जो है इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड है। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड है। जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट। स्ट्रेट होता है दो लैंड एरियो के बीच में जो समुद्री रास्ता होता है ना, उसे स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट इस्तेमाल होता है जो समुद्री जहाज होते हैं, जो मर्चेंट नेवी के जहाज होते हैं, जो आपके लिए परफ्यूम, कपड़े, शूज लेके आ रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो वो इसी रूट से जाते हैं। मलाका, अब जैसे कोई नया नया मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता है तो उसे सीधा पनामा स्ट्रेट में अमेरिका के पास तो भेजेंगे नहीं, उसे इंडिया के पास रखते हैं। तो मलाक्का स्ट्रेट एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब आपका कोई वाकफ होगा जो मर्चेंट नेवी में होगा, आप उससे पूछ सकते हो, उससे मलाक्का स्ट्रेट का आइडिया होगा। ये मलाक्का स्ट्रेट किन कंट्रियों के बीच में? इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड और ऊपर मलेशिया।
अब ये आता है जैसे थाईलैंड की बात की हुई है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ पे कैम्बोडिया नाम की कंट्री है, ठीक है। मैंने कल बताया था कि कैम्बोडिया में, ये जो आपको शो कर रहा है ना इधर फोटो में, कैम्बोडिया में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है। मैं टेम्पल भी बोल सकता था, मगर मैं चलो मतलब किसी भी रिलीजन का एक सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट जो है वो कैम्बोडिया में, और है वो मंदिर ही है। मतलब लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज इन कैम्बोडिया, और उसका नाम है अंगोर वट। मतलब सोचने वाली बात है कि जो सबसे बड़ा मंदिर है मतलब हिंदू रिलीजन का, वो कैम्बोडिया में है, ठीक है, जो कुछ साल पहले खुदाई करके मिला था। ऐसे ही जो वियतनाम नाम का एक शहर है, इसकी सबसे सस्ती करेंसी, इसकी सबसे सस्ती करेंसी है पूरे वर्ल्ड की। चीपेस्ट करेंसी इज द वर्ल्ड, वियतनाम डोंग। मतलब अगर 1 लाख रुपए लेके आप जाओगे तो वहां पे आप करोड़पति बन जाओगे। वियतनाम, ठीक है। हमारे एक हमारी स्टूडेंट थी, वो उसके मामा जी वियतनाम में जाके योगा सिखाते हैं, ठीक है। लाओस मैंने बोला था लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब जो चारों तरफ से मतलब दूसरी कंट्रियों से घिरी है, समुंदर से जिसका कोई कनेक्ट नहीं है। तो पेपर में आता है इस सारे को, इस एरिया को, ये जो आपको मैं फिर से बताता हूँ, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसको साउथ ईस्ट एशिया भी बोला गया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। और हम जो रहते हैं, हम साउथ एशिया में रहते हैं, इंडिया। बर्मा, बर्मा जो है वो म्यांमार की ओल्ड कैपिटल है। अब म्यांमार की नई कैपिटल है नेपिडो। नेपिडो जो है वो म्यांमार की नई कैपिटल है। अब चाइना भी है जो बोलता है सब कुछ मेरा है। ताइवान है, वो बोलता है ये भी मेरा है, अखंड चाइना बनाएंगे, ठीक है। ये चाइना है, ये ताइवान को कैप्चर करके बैठा हुआ है। ताइवान में इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है। एसर नाम की कंपनी भी ताइवान बेस्ड है। और ताइवान को जो ये स्ट्रेट होता है, एक समुद्री रास्ता जो कि ताइवान और चाइना के बीच में, यहाँ पे स्टेट ऑफ फॉर्मोसा है। फॉर्मोसा का चैनल, फॉर्मोसा का चैनल जो है वो ये है, ये चाइना और ताइवान के बीच में, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ मैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। चाइना जो है ना वो बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ कोरिया, ये वही नॉर्थ कोरिया जो खबरों में बताते रहते हैं कि एटॉमिक बम फेंकेगा, ये करेगा, वो करेगा। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, प्योंगयांग, ठीक है। एक डिक्टेटर कंट्री है, डेमोक्रेसी नहीं है इधर पे। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल, सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। और ये हमारा जापान है। जापान 4 आइलैंडों से बना हुआ है, जापान 4 आइलैंडों से बना हुआ है। और ये रशिया से कनेक्ट होता है, इसके बीच में स्ट्रेट आती है, रशिया और जापान के बीच में एक स्ट्रेट है, मतलब समुद्री स्ट्रेट है, जिसको हम बोलते हैं सोया स्ट्रेट। सोया, गाने गाना गा के याद कर लो, सो गया ये जहां, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रहा है, बेरिंग स्ट्रेट एशिया और यूरोप को, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है, ये बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सी भी है, ठीक है। अब आता है एक है एल्पस के पहाड़, वो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी में, ठीक है। ये जैसे मैं बताता हूँ, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो आप देख रहे हो वाइट रंग का आपके सामने, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो देख लो, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप है, और ये हमारा ऊपर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क इधर पे है, ठीक है। डेनमार्क ये है। डेनमार्क इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवाएं चलती हैं, ये हवाओं का इस्तेमाल विंड मिल बना के बिजली बनाने में भी करते हैं, ठीक है। वो ये ग्रीनलैंड का
पार्ट है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। ऐसे ही ये है जो आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, आयरलैंड के ऊपर वाला नॉर्थ आयरलैंड है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। तो ये जो नॉर्थ आयरलैंड है, ये देखो पहली बात, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन और ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है, ये देखो, ये जो आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना, इसको स्कॉटलैंड बोलते हैं। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड, मैनचेस्टर वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैनचेस्टर नाम का एक शहर है यूके में, इंग्लैंड में, जहाँ सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, वो अहमदाबाद को बोला जाता है, और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। कोयम्बटूर जो है ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु का शहर है, और जो अहमदाबाद है ये वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का जो है 40% से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अहमदाबाद से होता है। अहमदाबाद यूनेस्को हेरिटेज शहर है, गुजरात में सिचुएटेड है। और यहाँ पे नीचे वेल्स है, वेल्स, वेल्स नाम का एक जगह, ये जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज को प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बोलते थे। ये महाराजा प्रताप सिंह ने 1906 में बनाया था। एक पेपर आया था, उस पर क्वेश्चन आया था कि फिनलैंड किस कंट्री को कंट्री ऑफ लेक्स बोलते हैं या कंट्री ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं, तो वो फिनलैंड है। वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में है, ठीक है, वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, और स्वीडन जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ, जो ये ऑस्कर, सॉरी ऑस्कर नहीं, जो ये नोबेल प्राइज मिलते हैं, ये कौन सी गवर्नमेंट देती है, ये स्वीडन गवर्नमेंट देती है। नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट देती है, ये स्वीडन की गवर्नमेंट देती है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल नाम का इंसान था जिसने डायनामाइट बनाया था। उसने डायनामाइट बना के बहुत पैसे कमाए थे, वो बिजनेसमैन बन गया था, मगर उसने अपने से बनाया था कुछ सोसाइटी के पॉजिटिव पर्पस के लिए। मगर उसने जब देखा कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे तो उसने अब बोला कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी उसे, मतलब जिस फील्ड में जिस साल लोग अच्छा काम करेंगे उस फील्ड में नोबेल प्राइज के नाम से उसे इतना पैसा दिया जाएगा। नोबेल प्राइज लगभग हर फील्ड में मिलता है एक्सेप्ट मैथ्स, क्योंकि ये बोलते हैं कि उसकी जो वाइफ थी वो एक मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी, ठीक है। तो उस टाइम भी ये कंसेप्ट था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। वैसे मैथ का हाईएस्ट अवार्ड है पूरे वर्ल्ड का एबल प्राइज। नोबेल प्राइज तो हर साल मिलता है, एबल प्राइज 4 साल में एक बार मिलता है। तो ये नॉर्वे नाम की कंट्री है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ठीक है। रशिया का मैंने बता दिया, रशिया बहुत बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ट्रेन चलती है ना, वो रशिया में चलती है। यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक शहर है जिसे लेनिन ग्रैड भी बोलते हैं, वो यहाँ से लेके चलती है और इधर पे जाके कहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। मंगोलिया ये वो शहर है जहाँ का चंगेज़ खान रहने वाला था, ठीक है। मंगोलिया वो शहर है जहाँ का, शहर नहीं कंट्री है, जहाँ का चंगेज खान रहने वाला था, ठीक है। अब इंडिया पे आते हैं, 5 मिनट में बस खत्म कर देंगे, ठीक है। मैंने स्ट्रेट का बताया था आपको। इंडिया में साथ में हम ये वाला मैप भी देखते हैं, ये फिजिकल मैप है, मतलब इधर पे क्या होता है, इधर पे माउंटेन्स वगैरह अच्छे से बताए होते हैं। उसमें वो खाली पॉलिटिकल मैप है, उसमें कंट्रीज बताई होती है, मगर जब तक आपको कंट्रीज का ही आइडिया नहीं होगा आप माउंटेन नहीं समझ पाओगे। देखो ये जो है, पर वैसे खास माउंटेन इधर भी नहीं शो नहीं किए हुए हैं, ये खाली नाम का ही
फिजिकल फिजिकल मैप है। मैंने आपको इंडिया के माउंटेन बताने थे, मगर इस मैप में कोई शो ही नहीं हुआ है। ठीक है, हिमालय कर दिए बस शो, और वो भी इसकी हाइट थोड़ी गलती शो की हुई है, 8848 मीटर है। चलो 49 कर देते हैं, चलो ये भी ठीक है, हम क्या ही पूछते हैं। ये टकला मकान डेजर्ट है, ये चाइना में, ठीक है। फिर गोबी डेजर्ट भी है। साइबेरिया जो है वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है साइबेरिया, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस। और ये कहाँ पे है? रशिया में, रशिया में वर्ल्ड की। ये देखो गोबी डेजर्ट दिख रहा है, जो कि मैंने बताया था एशिया का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट बोलते हैं। ये मैप गलत है, क्योंकि मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार नहीं है, उलन बटोर है। ये एक अनऑथेंटिक साइट से आ गया मेरे पास, ठीक है। गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया और चाइना के बीच में कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। जापान की कैपिटल टोक्यो है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अब बताओ वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया, इंडिया की है। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है बनारस, वाराणसी, मोदी जी जहाँ से इलेक्शन में खड़े हुए थे, ठीक है। अब इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। अब हम इंडिया पे रहेंगे। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, ठीक है। ये हमारा गुजरात है। इसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, मतलब कच्छ की खाड़ी बोलते हैं इसको, रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत। ये गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से फेमस है, ये गल्फ ऑफ खंबत के नाम से फेमस है। ये सूरत वो जगह है जहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। किस राजे के राज में वो इंडिया में आए थे? जहांगीर के टाइम पे, ठीक है, ठीक है। गोवा मैंने वो बताया था, जैसे कोंकण कोस्ट की बात की थी, यहाँ से लेके मुंबई के साइड साइड से लेके, ये वेस्टर्न घाट भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोंकण कोस्ट आता है। कोंकण कोस्ट के गोवा से आगे फिर मालाबार कोस्ट स्टार्ट हो, यहाँ पे कन्नड़ कोस्ट है, कर्नाटका के इधर इधर पे कन्नड़ कोस्ट है। फिर यहाँ जब नीचे आते हैं तो केरला के साइड साइड पे मालाबार कोस्ट है। इंडिया में सबसे पहले मानसून अगर कहीं आता है तो वो मालाबार कोस्ट में आता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है इंडिया में। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है इंडिया का, जिसे कोरल आइलैंड बोलते हैं। ये कोरल रीफ से बना होता है। कोरल रीफ अब कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते अभी। कोरल रीफ जो होती है एक समुद्र में रहने वाले, चलो फोटो शो करता हूँ आपको कोरल रीफ। ये बड़ी सारी मूवीज में आपने देखा हुआ है। ये देखो समुद्र के बीच ऐसे फोटो शो होते हैं, ये देखो ऐसे करके, ये है ना, एक बड़ा प्यारा शो होता है। यहाँ से मतलब उनको ऑक्सीजन मिलती है, ये जो फोटोसिंथेसिस के कारण ही इनका कलर है, ठीक है। कोरल रीफ्स, इसको अमेजोन ऑफ ओशन भी बोलते हैं, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल एक जानवर होता है जो जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया नाम का चीज होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये वो जानवर वगैरह जब मर गए लाखों करोड़ों, उनकी जो हड्डियां थी ना कोरल रीफ्स की, वो मिल के ये लक्षद्वीप आइलैंड बना है। और ऐसे मैंने बताया था लार्जेस्ट कोरल रीफ इज द इन द वर्ल्ड इज ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइड पे मैंने आपको बताया था, ग्रेट बैरियर रीफ। और इंडिया में आप याद रखो लक्षद्वीप इज द कोरल आइलैंड ऑफ इंडिया। ये कोई 32 किलोमीटर स्क्वायर फीट के एरिया में
फैला हुआ है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। कावारती ये मिनिकॉय नाम का एक अलग से आइलैंड है। पेपर में ये आता है कि 8 डिग्री चैनल से क्या सेपरेट करता है, मतलब मिनिकॉय आइलैंड जो है वो 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। और ये आप देखो, इंडिया को, इंडिया का बिल्कुल यहाँ पे साइड पे जाके दूर, इंडिया से मेनलैंड से दूर रामेश्वरम आइलैंड है। रामेश्वरम, जहाँ का अब्दुल कलाम रहने वाला था। और ये जो ब्रिज शो हो रहा है ये पंबन ब्रिज है, मतलब देखने में ऐसा लगता है ये एक समुंदर में जाके ये ब्रिज बना हुआ है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। ये गल्फ ऑफ मन्नार है इधर पे। धनुषकोडी भी लिखा हुआ है, धनुषकोडी। धनुषकोडी जो है वो इंडिया की आखिरी प्लेस है। देखो मेन इंडिया से कितनी दूर जाके, इसको गोस्ट टाउन बोलते हैं क्योंकि अब इधर पे कोई भी रहता नहीं है। 1960s में धनुषकोडी कोडी में कोई सुनामी फ्लड आया था जहाँ पे सब खत्म हो गया। वो घर खंडर आज भी हैं मगर यहाँ कोई रहता नहीं है। शाम को 6 बजे के बाद मतलब जो ट्रैवलर घूमने के लिए गए होते हैं उन्हें वापस आना पड़ता है। ठीक है, अब आता है कि गल्फ पाल्क स्ट्रेट कहाँ पर है। पाल्क स्ट्रेट, जहाँ पे कर्सर शो हो रहा है, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है पाल्क स्ट्रेट। श्रीलंका में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लैंग्वेज बोली जाती है सिन्हालीज, और माइनॉरिटीज लोग हैं तमिलियन। ये वो तमिल लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं जो अंग्रेजों ने जब प्लांटेशन करनी थी, प्लांटेशन मतलब जैसे क्या शुगर केन हो गया, टी हो गया, चाय की खेती करनी थी, तो इनके लिए बहुत सारे वर्करों की जरूरत होती है। ठीक है, ये बड़ा हार्ड वर्क इंटेंसिव क्रॉप है, बड़ी लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। तो इन्होंने इंडिया से लोगों को माइग्रेट किया पैसे के लालच में, जो कि श्रीलंका और भी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों में, जैसे मॉरिशियस है अफ्रीका के पास, वहां पे सेटल हो गए। अब इनको इंडेंजर्ड लेबर बोला गया। ये एक बार चले तो गए मगर ये कभी आ नहीं पाया, क्योंकि अमीर, हमेशा लोगों को लगता है कि कनाडा जाएंगे अमीर हो जाएंगे, मगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फिर वो फंस के रह जाता है, वो वापस भी नहीं आ सकता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिस क्रिकेटर ने विकेट लिए हुए हैं, 800 विकेट्स, उसके ऊपर 800 नाम की अभी मूवी भी आई है। क्या नाम क्या है उसका? मुथैया मुरलीधरन। वो तमिलियन है, मतलब इंडियन ओरिजिन का है, श्रीलंका की तरफ से खेलता था, अभी रिटायर हुआ है। श्रीलंका, शायद वो श्रीलंका का कोच है इस टाइम पे शायद। श्रीलंका की कैपिटल पहले थी कोलंबो, पर अब चेंज होके हो रही है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। श्री जयवर्धनपुरे कोटे। ठीक है, पुडुचेरी जो आप देख रहे हो, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये पुडुचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जो है इसमें अंग्रेजों का रूल, ब्रिटिशर का रूल नहीं था, इसमें फ्रांस का रूल था। फ्रांस का रूल था पुडुचेरी में। ऐसे गोवा में पुर्तगीज का रोल था। ये जो आप गोवा देख रहे हो इसमें पुर्तगीज का रोल था, पानाजी कैपिटल है। ठीक है, अब इंडिया में सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री कौन सी कंट्री की है, स्टेट की है? वो है, इंडिया में सबसे ज्यादा कोस्टल मतलब समुद्र के साथ बाउंड्री मिलती है गुजरात की। गुजरात के बाद राजस्थान, ये सॉरी आंध्रा की, मतलब गुजरात ही याद रखना है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंडिया की किस कंट्री के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री मिलती है? बांग्लादेश के साथ। इसकी मैंने आपको ट्रिक करवाई है, बचपन में भूल। बचपन में भूल मतलब ब से हिंदी में बचपन में भूल। ठीक है, ब मतलब सबसे ज्यादा बाउंड्री 4097 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश। फिर आया च, च मतलब चाइना। फिर आया ब च प पाकिस्तान। फिर ऐसे ऐसे सबसे छोटा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से मिलती है। फिर ये देखो मेघालय, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होती है ना तो वो मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी मनसिंह राम के नाम से, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, इस साइड जो है ना 6 महीने मानसून रहता है।
सिक्किम का मैंने आपको बताया था, सिक्किम वो स्टेट है, पहली बात ये सिक्किम इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कोई इस्तेमाल नहीं होते हैं। दूसरी बात, सिक्किम सबसे आखिरी में इंडिया में ऐड हुआ था, वो हुआ था 16 मई 1975 को इंडिया में ऐड हुआ। सोचने वाली बात है, कब इंडिया कब आज़ाद हुआ, 1947, और ये ऐड हो रहा है 1975 में। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान एक अलग से कंट्री है जो कि नेचर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। ये उस डेवलपमेंट को पसंद ही नहीं करता जो नेचर के खिलाफ हो। और यहाँ पे मैंने बताया था म्यांमार शहर है इधर पे, जो पहले बर्मा के नाम से लोग इसकी कैपिटल को जानते थे। आज आज तो इसकी कैपिटल, म्यांमार की कैपिटल क्या है, पहले ही बर्मा थी, फिर उसका नाम चेंज करके यंगून हुआ। आज म्यांमार की कैपिटल नेपिडो। अब मैंने बताया था इंडिया की कौन सी स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अरुणा मामी, आपकी एक मामी है, उसका नाम है अरुणा मामी। अरु मतलब अरुणाचल, ना मतलब नागालैंड, मणि माँ मतलब मणिपुर, और मी मतलब मिजोरम। मणिपुर, मणिपुर है, ध्यान से देखो, इसमें वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लमचा नेशनल पार्क। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब एक लेक है ना, लोकटाक लेक, लोकटाक लेक जो है वो मणिपुर में है। इसकी कैपिटल तो आप खुद कर सकते हो, तिब्बत। ये अब चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया हुआ है ये वाला एरिया। चाइना हर चीज ऑक्युपाई कर लेता है। ये जो है ये 1959 के आसपास चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई कर दिया। तिब्बत इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की छत इसे बोला जाता है क्योंकि बहुत हाइट पे था। ठीक है, तिब्बत तिब्बत इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत के गर्म होने का इंडिया के मानसून आने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर तिब्बत सही तरह से गर्म नहीं होगा तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आ ही नहीं पाएगा, बारिश ही नहीं होगी, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो जाएगा, सब्जियों फ्रूट्स के रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हमारी इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है यहाँ पे, जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। कंचनजुंगा जो है वो अलग है, कंचनजुंगा वो सिक्किम में। ठीक है, कंचनजुंगा सिक्किम में। ठीक है, इतना ही रखते हैं, मैंने आपको करवा दिया हुआ है। थैंक यू।